हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मॉर्निंग में बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी मैं ब्रेड से बनाएंगे हम ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ब्रेड तो इजीली मिल रही है हमें लॉकडाउन में, ऐसा नहीं है कि ब्रेड नहीं मिल पा रही, तो कोई वरी की बात नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने भी सब्जियाँ ली थी। एक मैंने कैप्सिकम, टमाटो, अनियन और ये फ्रेश क्रीम यानी मलाई ले ली है दूध की, और ये ब्रेड है और ये कुछ सूजी है। तो इन सब से मिक्स करके हम बनाएंगे। तो इन इंग्रेडिएंट्स से मिक्स करके हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे आज। तो ये मैंने मलाई ले ली है। मलाई मैंने 2 दिन से इकट्ठी करी हुई मलाई ली है। तो आप भी लगभग इतनी मलाई तो चाहिए। अगर थोड़ी थिक लग रही है आपको मलाई, तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कर। तो दूध बहुत थोड़ा सा ही डालिए कि बस एक टेक्स्चर आ जाए इसका, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। पानी तो बिल्कुल ही नहीं डालना है। तो मैंने ये मिक्स कर लिया है सूजी को और मलाई को आपस में। इसमें मैं सारी वेजिटेबल्स डाल दूंगी और उनको भी मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स मिक्स कर ली हैं। अब ये थोड़ा थिक लग रहा है तो हल्का सा दूध मैंने इसमें डाल लिया था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो ये बिल्कुल बैटर तैयार हो चुका है हमारा। इस बैटर को मैंने 15 मिनट्स के लिए रख दिया था ढक के सेट होने के लिए। तो ये सेट हो चुका है। तो मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। गैस पे नॉन स्टिक तवा रखूँगी और इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें मलाई मिली हुई है। तो मलाई खुद ही गैस पे जब हम उस पर रखेंगे, तवे पे डालेंगे, तो वो खुद ही उसमें से थोड़ा सा घी सा छूटेगा, उसी से ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले ली हैं। तो ब्रेड के ऊपर मैं ये स्प्रेड कर लूँगी। पूरी ब्रेड पे हमें ये फैला लेना है, अच्छे से लगा लेना है। तो मैं ये ब्रेड पे लगा लूँगी। फिर इसको मैंने चारों ब्रेडों पे एक साथ लगा लिया है। 4 ब्रेड तैयार कर ली हैं। तो काफ़ी टेस्टी नाश्ता है ये। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे या बड़े भी खा सकते हैं। देखिए, हर एक मम्मी को यही रहता है मेरा बच्चा दूध पिए, मलाई खाए। तो इसमें वो सब है, मलाई है, वेजिटेबल्स हैं, सूजी है, ब्रेड है। तो बच्चे बड़े इजीली खा लेंगे। ज़्यादा स्पाइस मैंने डाली नहीं है। मैंने सिर्फ इस बैटर में नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाला है, और उसके अलावा कुछ नहीं डाला। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो हरी मिर्च आपको खानी है तो आप डाल सकते हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुंह में मिर्ची आएगी, तो मैंने इसलिए डाली नहीं है। तो बस इसको पलट के ऐसे हम सेक लेंगे, और इसमें किसी एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, ये दिख रहा है ना साइड से आपको ब्रेड के बीच में, तो ये घी है जो कि मेल्ट हो रहा है मलाई से। तो इसी में ये ब्रेड बड़े अच्छे से सिक जाएंगी और ब्रेड पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा और टेस्टी बन के तैयार होगा। तो बच्चों को तो पिज़्ज़ा के नाम से ही बच्चे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने बच्चों को बोला कि मैं आज ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो बच्चे काफ़ी हैप्पी हो गए और खुश होकर इस नाश्ते को वो खा भी लेंगे। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, बीच में ये घी सा आ रहा है ना। और हम इंडियन मदर्स को तो बहुत ही रहता है कि हमारे बच्चे दूध मलाई खूब खाएं पिएं। मैंने एक साइड से इसको पलट दिया है, दूसरे को भी मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। तो थोड़ी देर इसको इस पर पड़े रहने देना है सिम आंच पे, तो ये अपने आप सिक जाएगा। और देखिए कितना क्रिस्पी सा और अच्छा सा बन के दिख रहा है। तो सारी वेजिटेबल्स भी इसमें अपने आप सिक जाएंगी और काफ़ी टेस्टी बन के ये तैयार होगा। तो ये मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ मैं, और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में आप लोग भी खा सकते हो। मतलब एक हैवी रेसिपी है ये। मतलब इसको खाने के बाद अच्छे से पेट भर जाता है, ऐसा है बच्चों के लिए। तो मैंने आज ये बनाया है बच्चों के लिए। तो ये मेरे 2 पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं। और जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि सभी को पता है कि ऑनलाइन चल रही है बच्चों की पढ़ाई। तो श्रीजा की क्लास का टाइम होने वाला है, तो पहले उसको दे दूँगी, क्योंकि वो नहा भी ली है और वो ब्रेकफास्ट की इंतज़ार कर रही है। और उसकी क्लास शुरू हो जाएगी तो फिर वो नाश्ता नहीं कर पाएगी, तो पहले उसको नाश्ता दे देती हूँ। तो पहले प्लेट में डाल के उसको नाश्ता दे देती हूँ और वो नाश्ता कर लेगी। उसके बाद में उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो 2-3 घंटे क्लास लगातार चलती है, एक के बाद एक क्लास चलती है। तो बच्चे भी चलो ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कुछ तो पढ़ रहे हैं, बिज़ी हो रहे हैं, और नहीं तो वो टाइम वेस्ट ही होता बच्चों के लिए और एकदम से पढ़ाई का बर्डन पड़ता। तो ये मैं प्लेट लगा लूँगी श्रीजा के लिए और उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए दे दूँगी। देखिए कितना अच्छा देखने में माउथ वाटरिंग लग रहा है। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करते हो तो आपको पता ही होगा कि कितनी अच्छी रेसिपी है। तो देखिए, एक दूसरे से शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, पता चलता है एक दूसरे को नई नई रेसिपीज़, और बहुत इजी है ये। और देखिए, ब्रेड तो इजीली अवेलेबल है और ये ब्रेकफास्ट बन भी जल्दी जाता है। इसमें ज़्यादा इतना कुछ झंझट नहीं है। बस मिक्स करना है सब चीज़ों को, ब्रेड पे लगाना है और सेक देना है, और एक अच्छा हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो इस टाइम पे तो हमें ज़रूरत भी इन चीज़ों की है जो फास्ट भी हो जाए और टेस्टी भी हो लॉकडाउन के टाइम पे। क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट भी हम नाश्ते के टाइम पे कर लें तो यार उसके बाद हम लोगों को मॉपिंग भी करनी होती है, और घर पे क्लीनिंग भी और वॉशिंग भी करनी होती है कपड़ों की, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो
नाश्ता तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि झटपट बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो। तो मैंने इस पर लगा दी है थोड़ी सी सॉस और मैं दूंगी श्रीजा को नाश्ता करने के लिए। बच्चों को तो वैसे भी सॉस ज़्यादा पसंद होती है, तो वो सॉस से इसको खाएगी और फिर अपनी पढ़ाई करेगी। तो आप भी खा लीजिए, टेस्टी टेस्टी नाश्ता तैयार है बन के। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया फ्रेंड्स, और अब ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं कुछ, इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि वॉशिंग पे मशीन लगाई हुई है और स्टैंड पे से कपड़े उतारे हैं। तो छत पे आजकल मैं कपड़े डालने नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतना काम पहले ही हो जाता है, फिर छत पे कपड़े डालो, फिर उनको उतार के लाओ, फिर उनको प्रेस करो, सुखाओ, और पहले वैसे ही पैरों की वाट लग जाती है सुबह ही झाड़ू पोछा इतना सारा करके। तो आजकल तो मैं नीचे ही स्टैंड पे कपड़े डाल देती हूँ और कपड़े बड़े इजीली सूख भी जाते हैं क्योंकि मेरा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है। तो सुबह ही जब धूप निकलती है तो मेरे घर के सामने वाले हिस्से पे आती है, वहीं पे मेरा स्टैंड खड़ा होता है और कपड़े बड़े इजीली सूख जाते हैं। 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं अगर कड़क धूप हो तो वहीं पे मैं आजकल डाल रही हूँ। तो 1-2 टॉवल गीले हैं, उनको फिर से धूप में डालना पड़ेगा और टॉवल वगैरह जगह पे लगा देती हूँ। हैंड टॉवल तो इस टाइम सबसे ज़्यादा वॉश हो रहे हैं मुझे लगता है सभी के घर में, क्योंकि हैंड टॉवल बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं। थोड़ा डर लगता है जब भी कोई हाथ पूछता है तो लगता है यार जल्दी चेंज कर दो टॉवल को। तो 2-3 टॉवल मैंने रखे हुए हैं इस टाइम पे, हैंड टॉवल बच्चों के लिए और अपने लिए अलग अलग। तो उनको मैं टाइम पे चेंज कर देती हूँ। इवन ऐसा नहीं कि एक दिन भी चलाती हूँ, मैं दिन के बीच में भी दोपहर में भी चेंज कर देती हूँ, दूसरा टॉवल डाल देती हूँ। तो ये कुछ कपड़े हैं प्रेस के, इनको मैं अलग निकाल लूँगी क्योंकि तभी निकाल के रख दो तो ठीक रहता है। इनको अगर मैं तय बना के अलमारी में रख दूँगी फिर वापस ढूंढूंगी तो वो काम नहीं करती हूँ, उनको पहले से अलग रख लेती हूँ। तो मुझे शाम को ध्यान रहता है कि मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल की रोज़ के कपड़े रोज़ ही प्रेस कर दूँ, नहीं तो इनका ढेर लग जाता है और ये बड़े मुश्किल बन जाएंगे क्योंकि प्रेस वाला भी लॉकडाउन में कैसे आएगा। और अपने आप को भी देते हुए प्रेस के लिए डर लग रहा है क्योंकि वायरस ये है ही ऐसा यार, हर चीज़ में बाहर को कुछ भी देते हुए डर लग रहा है। तो ये कपड़े प्रेस करूँगी, इवनिंग में करूँगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और यार हम हाउस वाइफ्स के काम भी कैसे हैं कभी ख़त्म ही नहीं होते। और कहते हैं ना हिंदुस्तानी नारी सब पे भारी, और इंस्ट्रक्शन गेम खेल रहा है। और देखिए लॉकडाउन में कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और हम इंडियन वोमेन्स अपना अपना टैलेंट दिखाने में लगे हुई हैं। सो फ्रेंड्स, हो रहा है दोपहर का टाइम और आज मैंने कुछ भी लंच नहीं बनाया और अब मैं बनाऊंगी फ्रूट क्रीम, जिसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। और सुबह मैंने जो बनाए थे ब्रेकफास्ट में आपके साथ शेयर किए थे ब्रेड पिज़्ज़ा, तो आप भी वो बना सकते हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, छोटे बच्चे मतलब 10-12 के बच्चे जिनको ज़्यादा कुकिंग नहीं आती वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे श्रीजा फ्रूट्स ला रही है, फ्रूट्स कट करूँगी और मैं फ्रूट क्रीम बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दे दिया। हम आम भी डालेंगे। क्या दे दिया आपने? क्या? मैंगो? हाँ। मैंगो तो आपको बहुत पसंद है। हाँ। चलो तो बनाते हैं फ्रूट क्रीम। सो अब दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर में आज मैंने कुछ लंच नहीं बनाया और आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए फ्रूट क्रीम, क्योंकि नाश्ता बच्चों ने थोड़ा लेट ही किया था और आज मैं इवनिंग में खाना रात के लिए जल्दी बना लूँगी। तो मैंने ये फ्रूट्स ले लिए हैं, तो हम सब मिलके बना रहे हैं फ्रूट क्रीम। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि कभी कभी लंच स्किप करके कुछ कुछ और बना के खा लेते हैं, कभी कभी कुछ हैवी। तो ये मैंने क्रीम में शुगर मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये मेरे पास अमूल की फ्रेश क्रीम बची हुई रखी थी, तो आधी तो मैंने यूज़ कर ली थी। उसकी मैंने एक रेसिपी बनाई थी जो कि मैंने आपके साथ अब तक शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है मैं कल को शेयर करूँ आपके साथ वो। तो उसके लिए ये मैं नहीं, वो तो मैंने बना लिया। अभी हम फ्रूट क्रीम के लिए मिक्स कर रही हूँ और वो रेसिपी काफ़ी टेस्टी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कल शेयर करूँगी वो। एक्चुअली वो शूट तो कर ली, बस एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो ये मैंने मिक्स कर ली है शुगर इसमें। तो मैंने शुगर मिक्स कर ली है फ्रूट क्रीम में। इसको हम जितना फेंटेंगे ये उतनी थिक होती जाएगी और ये एकदम डबल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो मैं इसके लिए बादाम कट कर रही हूँ। तो और ड्राई फ्रूट्स मेरे पास कुछ पड़े नहीं है, बस आलमंड्स ही पड़े हैं, तो मैं बादाम को ही काट के इसमें डालूंगी। किशमिश वगैरह भी कुछ नहीं पड़ी है। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और आप फ्रूट क्रीम बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बादाम ही डाल रही हूँ सिर्फ। तो ये सारे बादाम मैं चॉप कर लूँगी। तो बादाम मैंने सारे कट कर लिए हैं। क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें शुगर। तो इधर सक्षम टेबल पे चढ़ के बैठा है। ऐसे कुछ भी चीज़ बनाते हैं हमारे बच्चे कितने हैप्पी हो जाते हैं और उन बच्चों को लगता है बस हम ही बना लें, हम ही कर लें ये सब काम। तो सक्षम कह रहा है मम्मा मुझे करने दो प्लीज़। तो मैंने कहा चलो भाई तुम भी कर लो एक बार ट्राई। तो वो कर रहा है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है ये करने में। और देखिए इधर हम सब लगे हुए हैं, श्रीजा भी
कट कर रही है फ्रूट्स, और उसके पापा भी, मेरे हस्बैंड। तो हम चारों लगे हुए हैं। तो कभी कभी मन करता है यार कि अकेले हम ही लंच नहीं बनाए, सब लोग मिलके कुछ बनाएं और खाएं। तो आज ऐसा ही दिन है। तो हमने मूवी चला रखी थी, अच्छी मूवी आ रही थी, एक ऐश्वर्या राय की पुरानी पिक्चर है अब लौट चलें, अच्छी लग रही थी मुझे, तो वो हम देख रहे थे। तो ये सब फ्रूट्स हम कट कर रहे थे। तो ये सारे फ्रूट्स हमने कट कर लिए हैं। तो मैंगो बारीक बारीक चॉप करके हमने इसमें डाला है, और पपाया भी बारीक चॉप करके डाला है। ये वाला पपाया तो हमने खाने के लिए काटा है, लेकिन इसमें डालने के लिए वो बारीक बारीक कट किया है। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास अनार है, एप्पल है, बनाना है, तो आप सारे फ्रूट्स इसमें डालिएगा। मेरे पास तो बस ये 2 फ्रूट पड़े थे, तो मैंने वही डाले। और ऊपर से मैं इसमें आलमंड डालूँगी। तो काफ़ी अच्छी, टेस्टी और इजी स्वीट डिश है। मतलब कभी आपको कुछ स्वीट खाने का मन है और ज़्यादा झंझट करने का मन नहीं है, तो उस टाइम के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी है ये फ्रूट क्रीम, जिसको कोई भी बना सकता है। बस क्रीम में शुगर मिक्स करनी है और फ्रूट्स डालने हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेने हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो ये मैं सारे बादाम जो भी कट किए हैं मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, थोड़े से ऊपर से डाल लूँगी इनको थोड़ा सा सजाने के लिए। तो सारे मिक्स कर लूँगी इसमें बादाम। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, जब वो मुंह में आते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो मेरे पास बादाम ही, आपके पास अखरोट है, काजू है, किशमिश है, वो सब इसमें, आप पिस्ता है, वो सब डाल सकते हैं। तो थोड़े से मैंगो वगैरह और कट कर रहे हैं हम लोग और डालने के लिए, इसमें और आ जाएंगे अभी। तो फ्रिज में रख देंगे इसको, एकदम चिल्ड, ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। वैसे मेरी ये फ्रूट क्रीम बिल्कुल चिल्ड ही है, फ्रीज़र में ही पड़ी हुई थी ये, और फ्रूट्स भी एकदम ठंडे हैं। तो क्योंकि बच्चे छोटे हैं, आपको पता है कोई चीज़ बनती बाद में है, बच्चों को खाने के लिए पहले चाहिए होती है। तो बच्चों के घर में यही हाल होता है। तो आप अगर बना रहे हो तो आपको एकदम चिल्ड करके खाइएगा। और मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा चिल्ड दूंगी भी नहीं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है बार बार। कल बारिश हुई थी, तो थोड़ा मौसम में ठंडक है, तो बच्चों को मैं ऐसे ही दे दूँगी, ज़्यादा चिल्ड नहीं करूँगी। और बच्चों को भूख भी लगी है थोड़ी, आज लंच नहीं किया। तो ये फ्रूट क्रीम लगभग रेडी है। इसमें अब ऊपर से भी बादाम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल देती हूँ, और बच्चों को बस खिलाऊंगी मैं फ्रूट क्रीम। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं आज। तो ये मैंने श्रीजा और सक्षम के लिए प्लेट लगा दी है, और फ्रूट क्रीम उनको बाउल में डाल के दे दी है। अब दोनों बच्चे एंजॉय करेंगे। और मूवी देख रहे थे हम, तो फ्रूट क्रीम भी काफ़ी हैवी हो जाती है, तो लंच की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इवनिंग में कुछ स्नैक वगैरह बना लेंगे। तो ये श्रीजा एंजॉय करी अपनी फ्रूट क्रीम, उसके पापा भी, और सक्षम को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। सक्षम की खिचड़ी अलग पक रही है, वो मूवी नहीं देख रहा है, वो अपना कोई कार्टून देख रहा है। आजकल बच्चों के लिए कितना कुछ है ना, ये कार्टून वगैरह फ़ोन में। लेकिन फ़ोन में इतना ज़्यादा नहीं देती हूँ बच्चों को, कभी कभी देती हूँ। वो भी पहले उनके साथ शायद लगा लेती हूँ कि बस आधा घंटा एक ही देखना है तुम्हें। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ अपनी फ्रूट क्रीम। तो आइए आप भी खा लीजिए, काफ़ी टेस्टी बनी है। तो अगर आपको स्वीट खाने का मन हो। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। और जैसे कि आज मैंने लंच भी नहीं बनाया, आज मैंने फ्रूट क्रीम बनाई दोपहर में, और सुबह मॉर्निंग में जो आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर किया। तो काफ़ी अच्छी रेसिपी है, आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। और फ्रूट क्रीम बनाना तो इजी, आई थिंक सभी को आता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने फ्रूट क्रीम को अभी ट्राई ना किया हो। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम नहीं है, या लॉकडाउन में इस टाइम पे नहीं मिल पा रही है, तो आप जो घर की मलाई होती है ना, उससे भी फ्रूट क्रीम, मतलब उससे भी क्रीम बना सकते हैं, और उस क्रीम से फ्रूट क्रीम बना सकते हैं। तो 1-2 दिन की मलाई इकट्ठी कर लीजिएगा, और उसको खूब फेंटिएगा, तो वो थोड़ी सी स्पंजी फॉर्म में आ जाएगी थोड़ी देर बाद में। और फिर आप उससे भी फ्रूट क्रीम बना सकते हैं, वो काफ़ी ईजी रहेगी। और वैसे लॉकडाउन है तो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ अब तक कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाई। सब्जियां भी मिल रही हैं, दवाइयां भी मिल रही हैं। तो सरकार ने हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन कर दिया कुछ हेल्प नहीं है, मिल सब कुछ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो उन बेचारे गरीबों के लिए बहुत आई होगी। देखिए, फ़र्क तो सभी पे पड़ा है, लेकिन जो लोग रोज़ कमाते खाते हैं, रिक्शा वाले और ऑटो वाले, उन लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ा होगा। और कुछ लोग तो मुझे लगता है लॉकडाउन में इधर उधर फंस गए होंगे। मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घर के लिए नहीं निकल पाए होंगे, वो रूम पे ही अटके हुए होंगे। और कुछ बेटियां अपनी मम्मियों के घर गई होंगी, और उनके हस्बैंड अपने घर, मतलब हस्बैंड दूर होंगे, बाहर जहाँ रहते होंगे, उन्हें अकेले रहना पड़ रहा होगा। तो ऐसा भी हुआ होगा कहीं कहीं। वो लोग की तो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और कितने टाइम बाद अब वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो कितनी स्टोरीज निकल के आएंगी जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, और जब ये कोरोना जाएगा उसके बाद में। लेकिन ठीक है, लाइफ है। अब लाइफ में जब मुसीबत आई है, सभी के लिए आई है। जैसे बेचारे बच्चों का ही है, देखिए इस बार कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम भी बीच में ही रह गए थे,
क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का ज़्यादा है। चलिए दूसरे बच्चों को तो प्रमोट कर दिया गया अगली क्लास में, लेकिन जो बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम रह गए थे वो भी बीच में लटके हुए हैं। अब जैसे अगले सेशन की पढ़ाई चल रही है बच्चों की, तो मेरी श्रीजा और सक्षम की भी शुरू हो गई है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो ऑनलाइन जब वर्क आता है तो सारा फ़ोन पे वर्क आ रहा है और उस वर्क को उतारने में आंखों पे इतना ज़ोर पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि श्रीजा ना उतारे, मैं खुद ही उतार दूँ। तो अधिकतर मैं ही उतारती हूँ यार, और इतना काम हो जाता है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद में सारा काम उतारना बहुत कुछ हो जाता है करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अपने बच्चों की हेल्प हम ही तो करेंगे। बच्चे छोटे हैं, इतना ज़्यादा फ़ोन में से राइटिंग करेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगी और गलत सलत भी उतार लेते हैं। तो और फिर उसके लर्न करके फिर श्रीजा लिखती है। तो चल रहा है लॉकडाउन, मुसीबत का टाइम चल रहा है सभी के लिए। तो भगवान करे जल्दी से कोरोना भाग जाए और सारी चीज़ें पहले की तरह एकदम अच्छी अच्छी हो जाएं। क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग में मैं बाहर गई थी, बाहर मतलब यहीं गली में पास तक गई थी, कुछ दवाइयाँ वगैरह लानी थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो मतलब बाहर मार्केट को देख के ऐसा लगता है कि ये कैसी हो गई है दुनिया। मतलब देख के झटका सा लगता है कि यार ये कोरोना ने क्या कर दिया। सब कुछ सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल चहल पहल नहीं, सारी दुकान के शटर गिरे हुए हैं, सब कुछ बंद, कोई दिखता नहीं। एक का रुपया इंसान दिखता है, वो भी कुछ ज़रूरत की चीज़ लेने ज़बरदस्ती ज़रूरी आया होगा उसी के लिए, नहीं तो कोई नहीं दिख रहा। और एक दहशत सी बैठ गई है सबके मन में इस बीमारी को लेकर। तो दहशत की तो बात ही है यार, बीमारी ऐसी है ये। लेकिन ईश्वर करे कि जल्दी ये बीमारी जाए, सब कुछ पटरी पे पहले की तरह लाइफ आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह ज़िंदगी हो जाए, आसान ज़िंदगी। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग यही था। तो कल फिर नए ब्लॉग में मिलती हूँ आपके साथ और शेयर करती हूँ अपना रूटीन, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो आप लोग तो मेरी लाइफ को देख लेते हो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, लेकिन यार मुझे भी मन करता है कि मैं भी जानूँ कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने मन की कोई बात है या कुछ भी है, या अगर आप कहीं लटके हुए हो लॉकडाउन में, जैसे आप कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गए हुए थे या कहीं गए हुए थे, तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और तो चलिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, कमेंट करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जो रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ आप भी घर पर ट्राई करके देख सकते हो। सारी बहुत इजी रेसिपीज़ हैं जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, इजी टू कुक हैं, जल्दी बन जाती हैं। और कोशिश करती हूँ कि ऐसी रेसिपीज़ आपके सामने लाऊं जो लेस इंग्रेडिएंट्स से बनी हो, यानी कि ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में आप भागम भाग कर रहे हैं कि इंग्रेडिएंट ही नहीं है, ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। तो मेरे पास भी जो जो चीज़ें हैं अवेलेबल घर पे मैं उन्हीं से बना रही हूँ। तो फ्रूट फीड में देखिए कितने सारे फ्रूट पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो जो मेरे पास थे उन्हीं से मैंने बनाया, ज़्यादा कुछ मैं मार्केट नहीं भागी लेने के लिए। तो आप भी घर में जो है उसी से बनाइए, खाइए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी फैमिली को हैप्पी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।